सदर पाकिस्तान इसी हल्के से, गवर्नर इसी हल्के से, बाई इलेक्शन में MNA MPA भी PTI का। इस इलाके को, वार्ड 8 को, दिल्ली कॉलोनी को नज़रअंदाज क्यों किया गया? आपकी पार्टी 3 साल से बरसर इक़्तिदार है, इतनी महंगाई हो गई है कि आवाम की चीखें निकल गई हैं, आखिर क्यों? अच्छा, जहाँ तक आप चीखें निकलने की बात कर रहे हैं ना, तो चीखें तो अभी आधी निकली हैं और आधी निकलेंगी। ये जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, लूट कर ये बाहर गए हैं, और इंशाल्लाह ताला भी इनकी और चीखें निकालेंगे। खान साहब आर्यान यहाँ से मुंतखब करवाया है, यहाँ के लोग तो MNA MPA को देखेंगे ना। सर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे MNA MPA ने तो खर्च करना चाहा, काम कराना चाहा, टूटे हुए रोड बनाने चाहे, पानी के ऊपर काम करना चाहा, लेकिन 2019 के फंड जो हमारे आए थे, 2019-20 का जो फंड था, वो हमें लगाने की इजाज़त ही नहीं दी गई। तो अब पिछले साल हमें इजाज़त मिल गई कि जी आप यहाँ पर अपना फ़ंड खर्च कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने देखा भी कि हमने खर्च किया। तो आपने क्या काम करवाए? अच्छा, उसके बाद हम बताएं ना। मैं आपको काम बताता हूँ कि एक तो हमने दिल्ली कॉलोनी नंबर 1 हिंदू पाड़े वाली गली और 0 लाइन जो कि MD बर्गर वाली गली लगती है, उस तमाम गली के अंदर 23,000 स्क्वायर फीट का टफ पेवर हमने लगवाया। और दूसरा जो कि ये दिल्ली कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी का मुश्तरका रोड लगता है, अक्सा मस्जिद, रिजवान मस्जिद वाला रोड, तो ये हमने 65,000 स्क्वायर फीट रोड हमारे MNA और MPA के फंड से बनवा कर दिया। आर्यान साहब, दिल्ली कॉलोनी के अंदर ग्रेविटी की लाइन क्यों कटी? बुनियादी मसला दिल्ली कॉलोनी का पानी है। अच्छा, से पूछें कि क्यों कटी? जी, ये जो यहाँ पर काउंसलर थे, एक्स काउंसलर, उनको बिठाएं और उनसे पूछे कि ये क्यों कटी, ये किसने काटी। जो लोग यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे, जिनकी यहाँ पर हुकूमतें रहीं, उनसे पूछे कि ये क्यों कटी। आप क्या कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पे काटी गई है? अच्छा, ये लाजमन सियासी बुनियादों पर भी और पर्सनल मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा इस पानी की लाइन को काटा गया। ठीक है, दोनों चीज़ें। मैं तो आपसे सियासी बात नहीं करूँगा, मैं तो इस इलाके का रिहायशी हूँ, मेरा जीना मरना यहाँ है, मैंने रहना यहाँ है, मैं जीतूँ या हारूँ, मैंने अपने इलाके के लिए काम करना है। उनमें से एक जमात वो है जो कि यहाँ पर अभी 4-5 साल जो है सीट पे बैठ के मज़े लूट कर चले गए हैं। सही है, अगर वो चाहते तो क्या वो इस लाइन को कनेक्ट नहीं करवा सकते थे? अगर मैं काउंसलर हूँ यहाँ पर वार्ड में, तो मेरे काउंसलरशिप के अंदर मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी एक पानी की लाइन काट के दिखाए, कैसे काट देगा कोई? क्या काउंसलर की कोई पावर नहीं होती? पूरी काउंसिल होती है, ये पूरे सिंध पे काबिज है इस वक्त, जो कि कहते हैं कि हम इस पानी की लाइन को जुड़वाएंगे। तो जुड़वाए ना, आपकी तो हुकूमत है सिंध में, आपके पास तो फंड्स हैं, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि काउंसिल के इलेक्शन में कोई थोड़े से वोट आपको दे दे या आपको जितवा दे, तो आप जीतने का वेट कर रहे हैं। आपके पास तो आपका वज़ीर आला है, आप तो जीते हुए इस सूबे से, आप करवाएं ना। आपने तो बल्कि जबरन हमारा पानी रोका हुआ है कि कुछ अरसे के अंदर ही ये ग्रेविटी की पानी की लाइन PTI और जनाब आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब और MPA शहजाद कुरैशी साहब इस लाइन को कनेक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंक्रोचमेंट, मंशियात, स्पोर्ट्स, सेहत के लिए आप क्या करेंगे? और दिल्ली कॉलोनी नंबर 2 में जो यहाँ पर सबसे बड़ी सप्लाई चेन थी आइस के नशे की और क्रिस्टल के नशे की, जो कि हमारी यूथ सबसे ज़्यादा जिस पे लगी हुई है, उस चेन को तोड़ने के लिए मैंने नार्कोटिक्स के साथ मिलकर और हमारी रेंजर्स के साथ मिलकर मैंने यहाँ 1-2 बार ऑपरेशन भी किए। मैंने तो ड्रग्स के लिए यहाँ पर काम करना है, एंटी ड्रग्स ड्राइव्स मैंने चलानी है, अपने इलाके की यूथ को नशे से पाक करना है। मुंतज़मा कमेटी नंबर 1 पंचायती हॉल, मुंतज़मा कमेटी नंबर 2 कमर हॉल और मदनियाबाद की मुंतज़मा कमेटीज़ जो हैं, इनको इसमें अपना किरदार अदा करना होगा कि ये कितनी गंदी चीज़ है और इसके आने वाले सिम्टम्स सिर्फ वो बच्चा नहीं कर रहा होता है, वो नहीं भुगत रहा होता है, माँ बाप भुगत रहे होते हैं, पूरा ख़ानदान भुगत रहा होता है, उनकी बहनें भुगत रही होती हैं, पूरा ख़ानदान भुगत रहा होता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो एक ठेला माफिया चल रहा है, सही है, जो कि पहले भी आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक ना हमारे दिल्ली कॉलोनी में ना वो रहते हैं, ना उनका कोई घर है, ना उनके शनाख्ती कार्ड यहाँ के हैं, बाहर से आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक माफिया मुनज़्ज़म कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपने वो न्यूज़ पे पढ़ा भी था कि जी एक यहाँ पर मशहूर ज़माना भत्ताखोर भी हैं और ड्रग माफिया भी हैं, गुटखा माफिया भी हैं। ठीक है, उन्होंने पूरा यहाँ पर एक मुनज़्ज़म माफिया चला रहे हैं, पूरा एक माफिया चल रहा है। ठीक है ना, वो ये कहते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही है, मैं यहाँ पर डॉन हूँ, दिल्ली कॉलोनी का डॉन हूँ, कोई मेरा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। फिर ठेला 2-2 हज़ार रुपये वसूल किया जाता है, अभी भी वसूल हो रहा है।
दिल्ली कॉलोनी की हमारी ग्रेविटी की पानी की लाइन और मदनियाबाद की 8 इंची की पानी की लाइन, ये इंशाल्लाह ताला हम जीतें या हारें 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे MPA और MNAs को जुड़वाने जा रहे हैं। अपने वार्ड के तमाम लोगों से, दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, दिल्ली कॉलोनी नंबर 2, मदनियाबाद और क्लिफ्टन ब्लॉक 8 जो कि मेरे हल्के में आता है, तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार ये देखकर वोट ना दें कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जानने वाला है, यार इसी की हवा चल रही है, सब कह रहे हैं इसको वोट डालो तो मैंने भी इसको वोट डालना है, या फिर जो है इस जमात को मेरे आबा अजदाद सपोर्ट करते आए हैं, या इस जमात को यार इस बार वोट दे के देख लेते हैं। इस बार आपने अपने वोट की अहमियत को समझना है। तो ये बात याद रखें कि 4 साल अफसोस करने से बेहतर है कि इस बार किसी ऐसे को आजमाएं जिसको आप पकड़ सकें कि तूने हमारे काम को किया या नहीं किया। और मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप ये काउंसलर की सीट हमें जितवाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले 4 साल आपके हर एक मसले के लिए मैं खड़ा रहूँगा और रात के 3 बजे भी अपने इलाके के हर मसले के लिए हाजिर रहूँगा। तो इस बार वोट दें उसको जो आपके दरमियान में हो, आप में से हो। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि 12 सितंबर को सोना नहीं है, सुबह उठना है और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है और बल्ले पे मोहर लगाकर अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं उर्दू खबरें। नाजरीन, कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 12 सितंबर को, हमारे साथ मौजूद हैं PTI के वार्ड 8 के नामजद उम्मीदवार आर्यान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जावेद भाई कि आपने ये उर्दू ख़बरें के प्लेटफॉर्म पे हमें यहाँ दावत दी और हमारी बात हमें कहने का मौका फ़राहम किया। आर्यान कुरैशी इलाका और दिल्ली कॉलोनी की आवाम अहले इलाका जानने चाहेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी, प्रोफेशन क्या है आपका? अच्छा जी जावेद भाई, सबसे पहले तो ये मेरी उम्र जो है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं बच्चा है, तो मेरी उम्र जो है वो 29 साल है, ठीक है। और मैं ग्रेजुएट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, BCom मैंने किया है। उसके अलावा फ़िल्म मेकिंग में मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और प्रोफेशनली मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरा अपना स्टूडियो भी है जो मैं रन कर रहा हूँ और फ़िल्म मेकिंग मेरी फील्ड है बेसिकली। आप एक NGO चला रहे हैं, इस NGO का क्या काम है? अच्छा जी, NGO जो मैं चला रहा हूँ, इस NGO का नाम है यूथ एक्ट फॉर पाकिस्तान। ये 2010 में जब मैं सेंट पैट्रिक कॉलेज में था, तब उस वक्त मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी। तो और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं शाहज़ेब खुर्शीद, उन्होंने हमने मिलकर जो है इसकी बुनियाद रखी थी 2010 में, जो बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए काम करती है बेसिकली। तो उस वक्त आपको पता है कि जब आप यंग होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा जुनून होता है कि जी अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, यंग जनरेशन के लिए कुछ करना है। तो उस वक्त ही हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये सिलसिला माशाल्लाह से हमें उस वक्त नहीं पता था कि हम इतना मतलब इसके ऊपर वर्किंग होगा, लेकिन माशाल्लाह से अभी अगर देखा जाए तो 120 के करीब बच्चे हैं जो हमारे पास ज़ेर तालीम है, जिनको हम उनकी बुक्स हो गई, उनके तमाम कोर्सेज़ हो गए या उनकी स्कूलिंग हो गई, तमाम चीज़ें यूथ एक्ट फॉर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम उनको फराहम करते हैं। आर्यान, आप ये बताएं कि PTI में कब शामिल हुए और किन किन ओहदों पर फाइज रहे आप? अच्छा जी, PTI में आने का इत्तेफाक जो है ये भी मेरा समझ लें एक बड़ा ही एक खूबसूरत सा इत्तेफाक था कि मैं जो NGO की बात अपनी बताई कि एजुकेशन के ऊपर काम करना मैं चाहता था कि थोड़ा सा इसको मैं वास्ट लेवल पे कर सकूं। तो मेरे एक दोस्त हैं सैयद राहिल शाह, तो उनके थ्रू मेरा इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई इमरान इस्माइल साहब से और जब ये हमारे सदर पाकिस्तान है जनाब आरिफ अलवी साहब से, तो वहाँ से मैंने वर्किंग शुरू की। दैन फिर बाई इलेक्शन में जनाब आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब और जनाब शहजाद कुरैशी साहब जो कि हमारे मौजूदा MP और MNA भी हैं, तो बस फिर वहीं से सिलसिला शुरू हुआ है। और ओहदे क्या, बस हम तो एक PTI का एक अदना सा कारकुन हूँ मैं, लेकिन हमारी तंजीम ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी थी, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे रहा हूँ मैं वार्ड 8 के,
और अभी टिकट मिलने से पहले जो है मैं वार्ड 8 के प्रेसिडेंट के अहदे पे फाइज रहा हूँ, जो कि मैं तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है उसको। और अभी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, मेरे तंजीम ने, मेरे MP MNA ने, और जनाब इमरान खान साहब जो कि मेरे कायद हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, तो उनके एतमाद पे अभी मैं काउंसिल का जो है कैंडिडेट हूँ। आपकी पार्टी 3 साल से बरसरे इक़्तिदार है, इतनी महंगाई हो गई है कि आवाम की चीखें निकल गई हैं, आखिर क्यों? अच्छा जी, जब आप ऑल ओवर पार्टी की बात कर रहे हैं तो आपको फिर हमारे मुल्क का सिनेरियो देखना पड़ेगा कि अभी क्या है। और 73 साल से 74 साल हो गए, अब तो 74 साल से जो लोग हमारे मुल्क में थे, ठीक है, उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। ये हम जो खमियाजा भुगत रहे हैं ना, ये जो महंगाई है, ये सब हमारी जो पिछली हुकूमतें गई हैं, जो बरसरे इक़्तिदार रही हैं, ये सब उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि आपको मसनूई जो है चीज़ें सस्ती करके और पेट्रोल, बिजली, तमाम चीज़ें सस्ती करके उन्होंने आपको देते गए और मुल्क पे कर्ज़ा लाते गए। और यहाँ से किसी ने एवनफील्ड अपार्टमेंट बना लिए लंदन में, तो किसी ने जायदादें बना ली, किसी ने बड़े बड़े जो है हाउसेस बना लिए हैं सी व्यू पर। और अभी मैं क्या नाम लूँ, किन की मैं बात करूँ, कि जो है बड़े बड़े होटल्स ख़रीद लिए हैं हमारे आवाम के, आपके और हमारे टैक्सेस के पैसों से, जो आज हमें महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और ख़ान साहब ने हमारा और आपका तो सोचना है, लेकिन साथ साथ हमारी और आपकी आने वाली नस्लों का भी सोचना है कि हमारा मुल्क अगर और इससे ज़्यादा मज़ीद कर्ज़े में चला जाएगा तो क्या हाल होगा। और ये ख़ान साहब की जो कोशिश थी कि कर्ज़े से इस मुल्क को निकालूं, और ये बस उसी का थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त है जिसमें आपको और हमें साथ देना है, ख़ान साहब का बाजू बनना है। अगर यकीन करें ये थोड़ा सा वक्त हमने निकाल लिया ना, तो ये महंगाई क्या, ये बाकी सारी चीज़ों से भी हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब तो कहते हैं घबराना नहीं। बिल्कुल, मैं भी ये अपने कायद के इस जो है वर्ड्स को कोट करूँगा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें, ये जब नून लीग की हुकूमत थी, क्या जब महंगाई नहीं थी, आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो उनके जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे जनाब इसहाक डार साहब, तो वो तो कह रहे थे गोश्त खाना छोड़ दो, दालें खाओ अगर गोश्त महंगा है, ठीक है। तो उन्होंने तो इस तरीके की स्टेटमेंट दी हुई हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन क्या है कि बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त है जिसके लिए आपको और हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये अगर इसको आप जो है इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें तो ये महंगाई जो है ना, ये क्या कहेंगे इसे, हम जो कर्ज़े लिए हैं हमारे मुल्क के लिए, जो कर्ज़े लिए हैं तमाम पिछली हुकूमतों ने, और कर्ज़े लेते तो चलो कुछ कराते तो सही, अगर कर्ज़ा लिया है तो मुल्क के लिए कुछ करते तो सही, मुल्क के ऊपर खर्च तो करते उन पैसों को, लेकिन वो कर्ज़े लेकर सारे बाहर चले गए और आप और हम भुगत रहे हैं अब उसको। लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक हमने इस चीज़ को देखा है, PTI हुकूमत है तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि जी ये फ़लाना ढिमकाना और मैं अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करूँ। मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, अपनी इस हुकूमत में हूँ, तो मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं छुड़ाऊँगा। लेकिन ये बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 99% मुश्किल वक्त हमारा निकल चुका है और थोड़ा सा रहता है, और सब्र का दामन नहीं छोड़ना है किसी ने। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ये महंगाई भी हवा हो जाएगी इंशाल्लाह। आवाम कहती है खान साहब अभी घबराने दो हमें, लेकिन देखें आवाम, लेकिन ये कुछ, ये बताओ कौन कहता है कि घबराने दो, ये कहती हैं बाकी सारी जमातें जो कि करप्शन करके पैसा बाहर ले गई हैं, ये आवाम नहीं कहती है। जब आप आवाम में निकलेंगे ना तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अब तो पहले से ज़्यादा एतमाद आवाम का हम पर हो चुका है, क्योंकि जितना भी बाशऊर तबका है पाकिस्तान का, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब ये बात जानते हैं कि इमरान खान इस मुल्क का भला कर रहा है। इंटरनेशनली आप देख लें हमारे पासपोर्ट की इमेज कहाँ चली गई है, और ख़ान साहब की पॉलिसीज़ हमें इंटरनेशनली कहाँ ले गई हैं। और अब तो वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान कमान संभालेगा अब तमाम मुस्लिम ममालिक की, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन में कभी किसी ने इतनी सरबराही नहीं की, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की बात करने वाला है हमारा कायद तो जनाब इमरान खान। और जहाँ तक आप चीखें निकलने की बात कर रहे हैं ना, तो चीखें तो अभी आधी निकली हैं और आधी निकलेंगी। ये जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, लूट कर ये बाहर गए हैं, और इंशाल्लाह ताला भी इनकी और चीखें निकालेंगे खान साहब। अब आ जाते हैं दिल्ली कॉलोनी के ऊपर। सदर पाकिस्तान इसी हल्के से, गवर्नर इसी हल्के से, बाई इलेक्शन में MNA MPA भी PTI का। इस इलाके को, वार्ड 8 को, दिल्ली कॉलोनी को नज़रअंदाज क्यों किया गया? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि जब जनरल इलेक्शन में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो कि मौजूदा सदर हैं वो इलेक्ट हुए, और गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब इलेक्ट हुए, वो तो एक सदर बन गए, एक गवर्नर बन गए, लेकिन वो तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी मामलात में दखलंदाजी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो एक पूरे मुल्क का सदर है,
एक पूरे सूबे का गवर्नर है, तो वो फिर ये तासुर जाता है कि जी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। फिर अब आ जाएँ बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं जनाब आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब और MPA जनाब शहजाद कुरैशी साहब। जिस वक्त से उन्होंने अपना अपना मनसब संभाला है, जबकि उनका काम गली मोहल्लों की ये पानी की लाइन और इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना होता। MNA MPA का काम होता है असम्बलीज़ में बैठकर कानून साजी करना, लॉजिस्लेशन करना, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे MNA और MPA ने यहाँ पर एक एक चीज़ के ऊपर जो है आवाज़ उठाई, असम्बलियों में भी आवाज़ उठाई और जितनी हो सकता था उन्होंने मदद की। अब इस बात के मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम जिस हलके में बैठे हुए, ये हलका है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का, CBC, और यहाँ पर एक सिस्टम ये है कि जो काउंसलर होता है ना, वही यहाँ पर तमाम काम करा सकता है। MNA MPA काम करा सकते हैं अपने फ़ंड से। हमारा जब पहला फ़ंड आता है 2019 के अंदर, तो यहाँ पर विराजमान थे उस वक्त के CBC के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अजीज़ सुहरवर्दी साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और हमारे फ़ंड से जब हमने यहाँ काम कराना चाहा, और एक इजाज़तनामा चाहिए होता है कंटोनमेंट बोर्ड का, जिससे MPA MNA अपना फ़ंड यहाँ पर ख़र्च कर सकते हैं, ठीक है, जो PWD के थ्रू जाता है, ख़र्च होता है। तो हमने उस वक्त उनसे इजाज़त मांगी, तो उन्होंने उसको इतना डिले किया कि वो फ़ंड हमें मजबूरन हमारे दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, नंबर 2, मदनियाबाद और अल खलीफा और क्लिफ्टन ब्लॉक 8, जो कि मेरा हल्का है, यहाँ नहीं लग सका। जिसकी मेन वजह यही थी कि इनको ये डर था कि अगर ये फ़ंड यहाँ लग गया तो फिर हमारा क्या होगा। सही है, आर्यान यहाँ से मुंतखब करवाया है, यहाँ के लोग तो MNA MPA को देखेंगे ना सर। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे MNA MPA ने तो खर्च करना चाहा, काम कराना चाहा, टूटे हुए रोड बनाने चाहे, पानी के ऊपर काम करना चाहा, लेकिन 2019 के फ़ंड जो हमारे आए थे, 2019-20 का जो फ़ंड था, वो हमें लगाने की इजाज़त ही नहीं दी गई। तो मजबूरन हमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर खर्च करने पड़े वो पैसे, क्योंकि अगर मौजूदा वक्त के अंदर वो पैसा हम अपने इलाके पे खर्च नहीं करते, तो वफाक के फ़ंड का ये रूल होता है कि वो अगर एक मौजूदा टाइम लिमिट फ्रेम के अंदर हमने खर्च नहीं किया तो वो पैसा वापस चला जाता है वफाक को। तो मजबूरन हमारे जनाब शहजाद कुरैशी साहब ने तो यहाँ पर ख़र्च करना चाहा, लेकिन वो फ़ंड हमारा फिर हमें मजबूरन खुर्रम भाई के हलके में और रमज़ान घांची साहब के हलके में, जो कि आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, तो मजबूरन हमें वहाँ खर्च करना पड़ा। CBC ने हमें इजाज़त नहीं दी। फिर अब पिछले साल हमें इजाज़त मिल गई कि जी आप यहाँ पर अपना फ़ंड खर्च कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने देखा भी कि हमने खर्च किया। तो आपने क्या काम करवाए? अच्छा जी, काम बताएं ना। मैं आपको काम बताता हूँ कि एक तो हमने दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, हिंदू पाड़े वाली गली और 0 लाइन जो कि MD बर्गर वाली गली लगती है, उस तमाम गली के अंदर 23,000 स्क्वायर फीट का टफ पेवर हमने लगवाया। और दूसरा जो कि ये दिल्ली कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी का मुश्तरका रोड लगता है, अक्सा मस्जिद रिजवान मस्जिद वाला रोड, तो ये हमने 65,000 स्क्वायर फीट रोड हमारे MNA और MPA के फ़ंड से बनवा कर दिया। उसके अलावा हमने दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, दिल्ली कॉलोनी नंबर 2 और मदनियाबाद के चंद इलाकों के अंदर हमने अभी लाइट्स इंस्टॉल किए हैं, स्ट्रीट लाइट्स और जो है सेवर्स इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का दौरा है। तो इस दौरान कैंडिडेट अगर कोई काम कराता है तो फिर ये बात बनती है इलेक्शन कमीशन के रूल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अभी हमारा फ़ंड पड़ा हुआ है, उसको हमने अपने इलाके में ख़र्च करना है। लेकिन ये 12 सितंबर के बाद अभी हमारा PC1 में जो है फ़ंड अप्रूव हुआ है PWD से, जो हमने काम कराने हैं। इंशाल्लाह आप 12 सितंबर के बाद देखेंगे कि किस तरीके से काम होते हैं। आर्यन साहब, दिल्ली कॉलोनी के अंदर ग्रेविटी की लाइन क्यों कटी? बुनियादी मसला दिल्ली कॉलोनी का पानी है। अच्छा जी, ये दिल्ली कॉलोनी का ना, अगर किसी इलाके में भी जाके पूछना दिल्ली कॉलोनी का मसला क्या है, तो ये इतना मशहूर मसला हो गया ग्रेविटी की पानी की लाइन। अब ये आप मुझसे पूछें कि क्यों कटी जी, ये जो यहाँ पर काउंसलर थे, एक्स काउंसलर, उनको बिठाएं और उनसे पूछे कि ये क्यों कटी, ये किसने काटी। जो लोग यहाँ पर बरसर इक़्तिदार रहे, जिनकी यहाँ पर हुकूमतें रहीं, उनसे पूछे कि ये क्यों कटी। आप क्या कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पे काटी गई है? अच्छा, ये लाजमन सियासी बुनियादों पर भी और पर्सनल मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा इस पानी की लाइन को काटा गया, ठीक है। दोनों चीज़ें, मैं तो आपसे सियासी बात नहीं करूँगा, मैं तो इस इलाके का रिहायशी हूँ, मेरा जीना मरना यहाँ है, मैंने रहना यहाँ है, मैं जीतूँ या हारूँ, मैंने अपने इलाके के लिए काम करना है, चाहे मैं अपनी तंजीम के प्लेटफॉर्म से करूं, PTI के, या मैं अपनी NGO के प्लेटफॉर्म से करूं, या जैसे भी करूं, मैंने तो अपने इलाके के लिए काम करना है। तो मैं आपसे बिल्कुल खुल के बात करूंगा, ये सियासी बुनियादों पे भी इसको काटा गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे?
अच्छा जी, इस ग्रेविटी की पानी की लाइन के हवाले जी। से, इस पानी की लाइन के हवाले से मैं और मेरी पार्टी और मेरे एमपीए जनाब शहजाद कुरैशी साहब और एमएनए आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने इसके ऊपर तमाम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। कुछ बातें जो कि मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता अभी, सही है। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि कुछ अरसे के अंदर ही ये ग्रेविटी की पानी की लाइन पीटीआई और जनाब आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब और एमपीए शहजाद कुरैशी साहब इस लाइन को कनेक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये ग्रेविटी की पानी की लाइन पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसके ऊपर बहुत सी सियासी जमातें आईं कि हम करा देंगे, हम करवा देंगे। उनमें से एक जमात वो है जो कि यहाँ पर अभी 4-5 साल जो है सीट पे बैठ के मज़े लूट कर चले गए हैं, सही है। अगर वो चाहते तो क्या वो इस लाइन को कनेक्ट नहीं करवा सकते थे? अगर मैं काउंसलर हूँ यहाँ पर वार्ड में, तो मेरे काउंसलरशिप के अंदर मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी एक पानी की लाइन काट के दिखाए, कैसे काट देगा कोई? क्या काउंसलर की कोई पावर नहीं होती? पूरी काउंसिल होती है ये, ऐसे कैसे कोई पानी की लाइन काट देगा? और दूसरी एक सियासी जमात जो कि यहाँ पर अभी नई नई इंटर हुई है, जो कि पूरे सिंध पे काबिज़ है इस वक्त, जो कि कहते हैं कि हम इस पानी की लाइन को जुड़वाएंगे। तो जुड़वाएं ना, आपकी तो हुकूमत है सिंध में, आपके पास तो फंड्स हैं, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि काउंसिल के इलेक्शन में कोई थोड़े से वोट आपको दे दे या आपको जितवा दे, तो आप जीतने का वेट कर रहे हैं। आपके पास तो आपका वज़ीर आला है, आप तो जीते हुए इस सूबे से, आप करवाएं ना। आपने तो बल्कि जबरन हमारा पानी रोका हुआ है, पूरे हमारे NA 247 का पानी रोका हुआ है, जिसके अंदर ये हमारी ग्रेविटी की पानी की लाइन भी शामिल है। इंक्रोचमेंट, मंशियात, स्पोर्ट्स, सेहत के लिए आप क्या करेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर आपसे ड्रग्स की, जी। तो ये इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ हो चुकी है ना। बच्चे हैं, छोटे भाई हैं और मेरी उम्र के लड़के हैं, ये इतना ज़्यादा इस लत में पड़ चुके हैं कि अब उनको निकालने के लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना हमें कुछ करना पड़ेगा। इसकी जो हमें अब मैंने तो वैसे बेसिकली इसके लिए काम भी बहुत किया है, और दिल्ली कॉलोनी नंबर 2 में जो यहाँ पर सबसे बड़ी सप्लाई चेन थी आइस के नशे की और क्रिस्टाल के नशे की, जो कि हमारी यूथ सबसे ज़्यादा जिस पे लगी हुई है, उस चेन को तोड़ने के लिए मैंने नार्कोटिक्स के साथ मिलकर और हमारी रेंजर्स के साथ मिलकर मैंने यहाँ 1-2 बार ऑपरेशन भी किए हैं और एक चेन को ब्रेक भी किया है। उनमें से 2 लोग तो अभी उनको सज़ा मिल भी रही है, उनको जेल हो चुकी है कोर्ट से, वो अभी अपनी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। और इसका ताल्लुक़ मेरी काउंसलरशिप से नहीं है। अगर मैं जीतता हूँ या जो भी फ़ैसला होता है, मैंने तो ड्रग्स के लिए यहाँ पर काम करना है, एंटी ड्रग्स ड्राइव्स मैंने चलानी है, अपने इलाके की यूथ को नशे से पाक करना है। और मैं ये इसके लिए हमारी पुलिस, रेंजर्स, नार्कोटिक्स और सबसे पहले हमारे इलाके की जो कमेटीज़ बनी हुई हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा किरदार अपना अदा करना होगा। मुंतज़मा कमेटी नंबर 1 पंचायती हॉल, मुंतज़मा कमेटी नंबर 2 कमर हॉल और मदनियाबाद की मुंतज़मा कमेटीज़ जो हैं, इनको इसमें अपना किरदार अदा करना होगा कि ऐसे सेमिनार्स रखे जाएं, ऐसी लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं, जिससे लोगों को पता चले कि जो है ना कि ये कितनी गंदी चीज़ है और इसके आने वाले सिम्टम्स सिर्फ वो बच्चा नहीं कर रहा होता है, वो नहीं भुगत रहा होता है, माँ बाप भुगत रहे होते हैं, पूरा ख़ानदान भुगत रहा होता है, उनकी बहनें भुगत रही होती हैं, पूरा ख़ानदान भुगत रहा होता है बैठकर। और नशे की इतनी बुरी चीज़ है कि बच्चा नशा कर रहा होता है, पूरे इलाके को पता होता है कि वो नशा कर रहा है, लेकिन सबसे एंड में जो पता चलता है उसके अपने माँ बाप को पता चल रहा होता है कि हमारा बच्चा इस गलीज़ चीज़ में मुब्तला है। इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ के लिए कैंपेन करेंगे बाकायदा। और जो है इंक्रोचमेंट पे आप, अच्छा जी, इंक्रोचमेंट के ऊपर अगर मैं कहूँ कि मुझसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट के ऊपर काम किसी ने भी नहीं किया हमारे वार्ड में, क्योंकि मैंने इसके लिए जो है लड़ाई झगड़े भी सहे हैं, FIR भी सही हैं। और मुझे इतना अफसोस होता है कि इलाके के बाहर से चंद लोग हमारे इलाके में आकर बैठते हैं और यहाँ एक जगह के ऊपर कब्ज़ा करते हैं और वहाँ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ठेला माफिया बना दिया जाता है। और हमारे इलाके के ही चंद लोग चंद पैसों के लिए कि जी हमें एक ठेला लगवाएंगे तो 500 रुपये रोज़ मिल जाएंगे, 200 रुपये रोज़ मिल जाएंगे, और फिर उस ठेला माफिया का साथ देते हैं कि जी चलो हमें 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि हमारा चार्मिंग से जब हम इंटर होते हैं हमारे रोड पर, तो यहाँ तमाम ठेले लगे होते थे। मैंने जो है एप्लीकेशन लगाकर यहाँ पर तमाम ठेले रिमूव कराए, सही है, तो हमारा रोड खुला हो जाए, मैयत गाड़ी गुजरती है, लोग आते जाते हैं, इलाके के लोगों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, मैंने वो पूरा रिमूव कराया। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो एक ठेला माफिया चल रहा है,
सही है, जो कि पहले भी आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक ना हमारे दिल्ली कॉलोनी में ना वो रहते हैं, ना उनका कोई घर है, ना उनके शनाख्ती कार्ड यहाँ के हैं, बाहर से आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक माफिया मुनज़्ज़म कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपने वो न्यूज़ पे पढ़ा भी था कि जी एक यहाँ पर मशहूर ज़माना भत्ताखोर भी हैं और ड्रग माफिया भी हैं, गुटखा माफिया भी हैं। ठीक है, उन्होंने पूरा यहाँ पर एक मुनज़्ज़म माफिया चला रहे हैं, पूरा एक माफिया चल रहा है। ठीक है ना, वो ये कहते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही है, मैं यहाँ पर डॉन हूँ, दिल्ली कॉलोनी का डॉन हूँ, कोई मेरा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। पूरा चार्मिंग से लेकर पूरी अल खलीफा वाली गली में ठेला माफिया है। बेचारे वहाँ पर जो लोग हैं इतने परेशान हैं कि किसी तरीके से इनको रिमूव करा दें। जब कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ी रिमूव कराने आती है तो ये थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाते हैं, फिर गाड़ी जाती है, फिर बाहर आ जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, इसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे इलाके के लोगों से, खुदारा अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी दें कि ये 15-20 हज़ार रुपये की हराम की रोज़ी के लिए इस ठेला माफिया को सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये सिर्फ ठेला माफिया नहीं है, यही मंशियात फ़रोशी भी करा रहे हैं, यही दूसरे माफियाज भी चला रहे हैं। फिर ये इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि इनको निकालना अजाब हो जाता है। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि माफिया चल रहा है इंक्रोचमेंट का, ठेला माफिया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इनकी मैंने FIR भी कराई। ये पानी की लाइन लेके जा रहे थे यहाँ से, इनकी FIR भी कराई, इनको गिरफ़्तार भी कराया, ये अभी FIR में नामज़द हैं। लेकिन उसके बावजूद ढिठाई ये है कि अभी भी ठेला माफिया इनका चल रहा है। तो मेरा आपसे वादा है कि 12 तारीख के बाद सबसे पहले मैंने ये एक्शन कराना है और तमाम इंक्रोचमेंट को रिमूव कराएंगे। सिर्फ क्योंकि देखिए कुछ लोग वो भी हैं जो दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी हैं, जो बेचारे मजबूर हैं, नादार हैं, जो कि ठेला लगाने पे मजबूर हैं, बेचारे जिनकी दुकानें थीं और कोरोना की वजह से बेचारे रोड पे आ गए, उनका हम साथ दें, हमारे इलाके के हैं। तो इसका तरीक़ेकार होना चाहिए कि जो मुंतज़मा कमेटीज़ हैं हमारे इलाके में, जो बुज़ुर्ग हैं, वो एक कमेटी बनाएं, बाकायदा बाज़ार कमेटी हो, जो हम इंशाअल्लाह ताला उसको तश्कील देंगे, जो कि हमारे इलाके के ऐसे लोगों के कार्ड्स बना कर दे जो यहाँ रहते हैं, यहीं के हैं, मजबूर हैं अगर और ठेला लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, बर्गर का ठिया हो गया, सूप का ठिया हो गया, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन बाकायदा जो इलाके में रहता है ना कुछ है, आ जाएंगे, ठेले लगाएंगे। और फ़ी ठेला, आपको यकीन नहीं होगा इस बात का, फ़ी ठेला 2-2 हज़ार रुपये वसूल किया जाता है, अभी भी वसूल हो रहा है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा बिल्डर माफिया है, गैर कानूनी पानी के कनेक्शन बिकते हैं, आप गैर कानूनी कनेक्शन कटवाएंगे? अच्छा, इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है जावेद भाई कि इस बार काउंसलर के इलेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से आज आप और हम और दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, नंबर 2 और मदनियाबाद की आवाम पानी के मसले से 2-4 है। कुछ ऐसे लोग आजकल इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्डर माफिया, जिसको हम बिल्डर माफिया कहते हैं, ठीक है, और वही उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तमाम बिल्डर माफिया उनकी सपोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये ऑर्डर था कि जी हाई राइजेज़ नहीं बननी चाहिए, तो ये तो अभी आया है, लेकिन आप ये देखें कि ये कब से बन रही हैं, इसकी शुरुआत किसने की, किसने दिल्ली कॉलोनी में बिल्डिंगों का जाल बिछाया? वही लोग आज दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और पहले किसी तंजीम से थे, आज आज़ाद खड़े हुए हैं। ठीक है ना, वही पुराने चेहरे दोबारा अगर सामने आएंगे तो हमारे इलाके का क्या करेंगे? क्या करेगी जी? आपकी पार्टी, आपकी जो है मरकज़ में हुकूमत है, कंटोनमेंट बोर्ड वफाक में आता है, तो आपकी पार्टी क्या करेगी, आपकी हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, इंशाअल्लाह ताला अगर क्योंकि देखिए हमारी तो एक प्रॉपर चेन बन जाएगी। सही है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ जहाँ भी मेरी तकरीर होती है या जहाँ भी मुझसे काउंसलर के हवाले से सवाल किया जाता है, तो मैं ये बात बताता हूँ कि ख़ास तौर पे PTI का अगर यहाँ पर काउंसलर आ जाता है तो यकीन करें, इसलिए नहीं ये बात मैं कर रहा कि मैं PTI से कैंडिडेट हूँ, लेकिन MPA MNA के जो फंड्स हैं वो फिर काउंसलर के थ्रू इलाके में लगेंगे, आपके इलाके को फ़ायदा है। उसके अलावा हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया है कि अब फंड्स जो होंगे वो ग्रास रूट लेवल तक खर्च करने के लिए हम डायरेक्ट काउंसलर्स को देंगे। ठीक है, तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि एक तो CBC से हम काम कराएंगे, उसके अलावा MNA MPA का फ़ंड है, फिर खान साहब भी एक खुसूसी फ़ंड जो कि यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदों को दिया जाएगा। तो आपके इलाके के मसले कहाँ रहेंगे? एक पानी का मसला, गार्बेज का मसला, सीवरेज का मसला। मैं अगर काउंसलर मुंतखब होता हूँ तो मैं ये आपसे और अपने इलाके की, अपने वार्ड की आवाम से वादा करता हूँ कि ये 3 मसलों पे
अगले 4 साल बाद हम बात नहीं कर रहे होंगे। फिर हम बात कर रहे होंगे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्पोर्ट्स पे। कब तक इन मसलों में फंसे रहेंगे? इंशाल्लाह ताला 4 साल में हमने मसलों को बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। आर्यन, बड़ा दिल्ली कॉलोनी का बड़ा मसला कचरा कुंडी नहीं है, सेहत का मसला है। सेहत की वजह से उस बारे में आप क्या करेंगे? सेहत का मसला, जी, अच्छा डिस्पेंसरी। जी, डिस्पेंसरी का एक तो ये कि अभी हम बहुत जल्द, ठीक है, एक डिस्पेंसरी का क़याम करने वाले हैं जिससे हमारा तमाम वार्ड मुस्तफ़ीद होगा, ठीक है, और जिसके लिए हमने जगह भी देख ली है, और वो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला वो उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। आर्यन, उर्दू ख़बरें के प्लेटफॉर्म से अगर आप अहले इलाका को, दिल्ली कॉलोनी को पैगाम देना चाहें। दिल्ली कॉलोनी की हमारी ग्रेविटी की पानी की लाइन और मदनियाबाद की 8 इंची की पानी की लाइन, ये इंशाल्लाह ताला हम जीतें या हारें, 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे MPA और MNAs को जुड़वाने जा रहे हैं। और ये काम जितनी सियासी जमातें ये बात कर रही हैं, ठीक है, मैं ये बात आपको बता दूं कि कोई सियासी जमात ये काम नहीं कराएगी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि ना उनके पास फंड्स हैं ना उनके पास इख्तियारात हैं। इंशाल्लाह ताला ये मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कराएगी। और जहाँ तक रही बिजली के और गैस के मीटरों की बात, इंशाल्लाह ताला इसको भी हम 4 से 5 महीने में बिल्कुल कम्प्लीटली इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर देंगे। हमारी बात भी हो चुकी है, इंशाल्लाह हम इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, मैं अपने वार्ड के तमाम लोगों से दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, दिल्ली कॉलोनी नंबर 2, मदनियाबाद और क्लिफ्टन ब्लॉक 8 जो कि मेरे हल्के में आता है, तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार ये देखकर वोट ना दें कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जानने वाला है, यार इसी की हवा चल रही है, सब कह रहे हैं इसको वोट डालो तो मैंने भी इसको वोट डालना है, या फिर जो है इस जमात को मेरे आबाओ अजदाद सपोर्ट करते आए हैं, या इस जमात को यार इस बार वोट दे के देख लेते हैं। इस बार आपने अपने वोट की अहमियत को समझना है। इस बार अपना वोट कीमती समझ कर डालें, उसे ज़ाया ना करें, क्योंकि पिछले 4-5 साल आप वोट देकर देख चुके एक जमात को कि उन्होंने इलाके का क्या हाल किया। और कुछ लोग जो इस बार इलेक्शन में खड़े हैं वो वही चेहरे हैं जिनको आप पहले भी आजमा चुके हैं। तो ये बात याद रखें कि 4 साल अफसोस करने से बेहतर है कि इस बार किसी ऐसे को आजमाएं जिसको आप पकड़ सकें कि तूने हमारे काम को किया या नहीं किया। और मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप ये काउंसलर की सीट हमें जितवाएं। इंशाल्लाह ताला अगले 4 साल आपके हर एक मसले के लिए मैं खड़ा रहूँगा और रात के 3 बजे भी अपने इलाके के हर मसले के लिए हाजिर रहूँगा। और जो हमारे इलाके के बुनियादी मसले हैं, पानी, गार्बेज और सीवरेज का, मेरा ये आपसे वादा है कि अगले 4 साल बाद इन मसलों पे हम बात नहीं कर रहे होंगे। MPA MNA मेरी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास खुसूसी विफाकी फ़ंड भी होंगे, हमारे MNA MPA के फ़ंड भी होंगे। 4 साल में हम अपने इलाके को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। और इसी दौरान हम हेल्थ पर भी काम करेंगे, एजुकेशन पे भी काम करेंगे, स्पोर्ट्स पे भी काम करेंगे। और मैं चूँकि इसी इलाके की पैदाइश हूँ, मेरा जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, तो इन्हीं गलियों में घूमता नज़र आऊँगा आपको। यही जलाल बेकरी वाली गली, यही ज़रिया हाउस, यही दिल्ली कॉलोनी नंबर 1, यही मदनियाबाद, यही हमारा अस्करी, यही हमारा क्लिफ्टन ब्लॉक 8। तो इस बार वोट दें उसको जो आपके दरमियान में हो, आप में से हो। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि 12 सितंबर को सोना नहीं है, सुबह उठना है और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है और बल्ले पे मोहर लगाकर अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाना है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, वोट कौम की अमानत है। 12 सितंबर को आप वोट दें, क्योंकि आप जो नुमाइंदा चुनेंगे जिसने 4 साल आपके इलाके के लिए बेहतरी करनी है या जो बुनियादी मसले हल करने हैं, इस वजह से आप अपने लिए अच्छा नुमाइंदा चुनें, जो नुमाइंदा आपके इलाके में जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। इजाज़त दें जावेद हाशमी को। उर्दू खबरें की टीम के साथ